नमस्कार। आइए एक प्रॉपर्टी जो कि लॉग से रिलेटेड है, जिसको हम लोग प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। लॉगरिथम और इसका प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, ये रूल क्या है लॉग में? तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि लॉग ऑफ m into n to the base a is equal to log of m to the base a plus log of n to the base a, provided a should be greater than 0, a is not equal to 1, and m and n both should be greater than 0। ये एक प्रोडक्ट रूल होता है। इस प्रोडक्ट रूल को चर्चा करने के बाद हम इसका जनरलाइजेशन भी करेंगे। पहले इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ लेट a1 is equal to this term log of m to the base a, and a2 is equal to log of n to the base a. Then by definition of logarithm, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि दिस m इज इक्वल टू a to the power k1, एंड यहाँ से आप लिख सकते हैं कि दिस n इज इक्वल टू a to the power k2। यहाँ पे हमें मिला m इज इक्वल टू दिस एंड n इज इक्वल टू दिस। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई दिस टू इक्वेशंस, we have m into n is equal to this into this, that is a to the power k1 into a to the power k2। आप यहाँ एक्सपोनेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, so this can be written as a to the power k1 plus k2, that is m into n is equal to a to the power k1 plus k2। अब इस एक्सप्रेशन को हम लॉग के टर्म में या बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग हम लिख सकते हैं कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू k1 प्लस k2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस टू द बेस a, that is log of m into n to the base a। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि k1 क्या है, तो k1 का वैल्यू ये है और k2 का वैल्यू आपका ये है। इट मीन्स कि log of m into n to the base a can be written as log of, इस k1 के बदले आप ये लिखेंगे log of m to the base a प्लस, और इस k2 के बदले आप लिख सकते हैं दिस वैल्यू, सो log of n to the base a। ये आपका प्रोडक्ट रूल है टू नंबर्स के लिए। हैंस प्रूव्ड। अब आपका इसके बाद हम कुछ सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल, log of 4 to the base 2 लिखा हुआ है. This can be written as log of 2 into 2 to the base 2, and this can be written as log of 2 to the base 2 for the first factor plus log of 2 to the base 2. और आप जानते हैं कि log of 2 to the base 2, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस प्रॉपर्टी को चर्चा कर चुके हैं. इसका वैल्यू 1 होगा और इसका भी वैल्यू 1 होगा, सो दिस इज 2. नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं log of 6 to the base 2. इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि log of 6 can be written as 2 into 3 to the base 2, and this can be written as प्रोडक्ट रूल जब अप्लाई करेंगे तो log of 2 to the base 2 plus log of 3 to the base 2. अब इसका वैल्यू हम इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि ये वैल्यू 1 होगा, सो दिस इज 1 प्लस ऑन दिस वैल्यू कैन बी रिटन log of 3 to the base 2. तो हम इसको इतना लिख सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल अगर है कि जैसे log of 12 to the base 5 can be written as log of 3 into 4 to the base 5 हम लिख सकते हैं. इसको हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज log of 3 to the base 5 plus log of 4 to the base 5. हम इतना लिख सकते हैं. इस तरह से हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करके हम किसी गिवन लॉगरिथम को छोटे टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एटसेट्रा. ये तो हुआ हमारा प्रोडक्ट रूल. अब इस प्रोडक्ट रूल को हम लोग जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? तो जनरलाइजेशन के लिए हम लिख सकते हैं, आइए इसके बाद प्रोडक्ट रूल का हम जनरलाइजेशन देखते हैं. हेडिंग होगा जनरलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल. ये जनरलाइजेशन क्या होता है? तो जैसे मान लो कि log of, अब हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 इंटू डॉट डॉट इंटू अल्फा एन टू द बेस ए कैन बी रिटन एज log of alpha 1 to the base a plus log of alpha 2 to the base a plus log of alpha 3 to the base a plus dot dot plus log of alpha n to the base a, provided where a should be greater than 0, a is not equal to 1, and alpha 1 comma alpha 2 comma alpha 3 and dot dot alpha n all are greater than 0. Under this condition हम इस एक्सप्रेशन को इतना लिख सकते हैं. प्रूफ अगर चाहें तो एकदम सिमिलर प्रूफ है. हम यहाँ पे प्रूफ स्किप करते हैं. आप इसको K1 मान सकते हैं, इसको K2 मान सकते हैं, इसको K3 मान सकते हैं और इसको Kn मान सकते हैं. और जो इसके पहले बताया गया है यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लॉग, आप उसको K1 मानकर फिर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n का वैल्यू आप निकालेंगे और उसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर डेफिनेशन ऑफ लॉग को इस्तेमाल करके फिर आप उसको इस फॉर्म में आ जाएगा. तो इसलिए इसका प्रूफ हम स्किप करते हैं और आइए इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं. जैसे एग्जाम्पल्स, अगर हमें दिया गया है log of 12 to the base 2, इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं log of 12 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 to the base 2.
तो यहाँ पे आप इसको इस जनरलाइजेशन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके लिख सकते हैं log of 2 to the base 2 प्लस log of 2 to the base 2 प्लस log of 3 to the base 2। और इसके पहले वाले वीडियो में हम जानते हैं कि इस log of a to the base a is equal to 1 होता है, so this is 1 and this is also 1 plus log of 3 to the base 2। So 1 plus 1 2 plus log of 3 to the base 2। इसी तरह हम एक अनदर एग्जांपल ले सकते हैं कि log of 25 to the base अगर 3 लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं log of 5 into 5 to the base 3। So this can be written as log of 5 to the base 3 plus log of 5 to the base 3। ये सेम क्वांटिटी है और 2 टाइम्स आया है, दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स log of 5 to the base 3। एक अनदर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि log of 24 to the base 3 क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं log of 24 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 3 and to the base 3। 2 into 2 4 into 2 8 into 3 24 and to the base 3। थोड़ा जनरलाइजेशन प्रॉपर्टी, हम प्रोडक्ट रूल का जनरलाइजेशन प्रॉपर्टी जब इस्तेमाल जनरलाइजेशन प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे, तो इसको आप लिख सकते हैं log of 2 to the base 3 plus log of 2 to the base 3 plus log of 2 to the base 3 plus log of 3 to the base 3। तो ये देख सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म सेम है और 3 बार आया है, तो ये 3 टाइम्स log of 2 to the base 3 प्लस और ये log of 3 to the base 3 is nothing but 1। तो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा 1 प्लस 3 टाइम्स log of 2 to the base 3 आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी बड़े एक्सप्रेशन को आप छोटे टर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है। हम अपने आप को यहीं पे 2-3 एग्जाम्पल देकर कंक्लूड करते हैं। सो इट इज आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।